सो हाय ऑल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आप कैसे जॉब ले सकते हैं, हाउ टू एंटर इन द मार्केट। तो देखो, इसको दो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है एज ए फ्रेशर, सेकंड पार्ट है एज ए एक्सपीरियंस। तो पहले बताऊंगा एज ए एक्सपीरियंस। अगर आप एज ए एक्सपीरियंसड हैं तो आप अपना रिज्यूमे अपडेट कीजिए naukri.com एंड लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आप कनेक्शंस बनाइए उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से कनेक्शन बनाइए, उनको मेल लिखिए, मैसेज कीजिए एंड naukri.com पे आप रिज्यूमे अपडेट कीजिए। 9 से 10 बजे के बीच में आप एक बार naukri.com पे अपडेट कीजिए, आपको कॉल आएगी। आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है ये अगर जानना है आपको तो बताइए, बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेशर की। तो फ्रेशर में ऐसा है कि इसमें भी 3 केस बने। फर्स्ट है आपका कि आपकी कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई। सेकंड है कि आपकी किसी जानकारी के थ्रू जॉब लग गई। ऐसे भी होता है कि कोई इंटरनल सोर्स है या जानकारी है या ऑल इंडिया कैंपस है या वॉक इन इंटरव्यू है, उनके थ्रू आपकी जॉब लगती है। जो थर्ड है उसमें दिक्कत रहती है कि ना तो कोई वैकेंसी आ रही हो ऑल इंडिया के लिए, ना ही कोई भाई सोर्स है, ना ही ऐसा कुछ है। तो फिर क्या करें? उसके लिए मैं आपको बेटर तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यह है कि आप कॉलेज में प्रोजेक्ट्स अच्छे से करिए। ठीक। दूसरे नंबर पे आप कोई छोटी इंडस्ट्री में काम करिए। पहले छोटी इंडस्ट्री इन द सेंस, जैसे आपकी स्टील में सबसे बड़ी कंपनी है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर वो डायरेक्ट ना तो कॉलेज से ले रही, ना आपके वॉक-इन में बुला रही, ना आपकी ऑल इंडिया हायरिंग हो रही, ना कोई जानकारी है, तो आप पहले स्टील से रिलेटेड छोटी इंडस्ट्री में, मीन्स सेकेंडरी जो स्टील मेकिंग कंपनीज है उनमें काम करिए। सम एक्सपीरियंस लीजिए। जो स्मॉल एमएसएमईज हैं, होगा क्या कि आपकी सैलरी कम रहेगी एंड ये इस चीज़ का आपको बुरा लगेगा कि यार बहुत कम सैलरी है। बट बिलीव मी, आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, आप 100% पहुँच जाएंगे, आप बड़ी इंडस्ट्री में घुस जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि नहीं, 20,000 रुपये है पर मंथ, तो हमें नहीं जाना है, तो आप लोग जाते नहीं हो। ठीक है, छोटी मोटी इंडस्ट्री में जाते नहीं हो। छोटी मोटी कहने का, इसको कोई डिमीन करने का वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब, एक होती है बहुत बड़ा जो मार्केट कैप की इंडस्ट्री है, जैसे कि स्टील में लगाएं तो जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है। अगर ऑटोमोबाइल में लगाएं तो बड़ी कंपनी जैसे महिंद्रा है, ये है। आप इनके बजाय इनके वेंडर कंपनी में जाइए। जैसे बड़ी कंपनी है, इनके बजाय इनके वेंडर कंपनी जाइए या वेंडर की भी वेंडर में जाइए। ठीक है, तो आप वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी और वहाँ पे जॉब आपको कंसल्टेंसी के थ्रू मिल जाएगी। कंसल्टेंसी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मिल जाएगी आपको। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कम रुपए में जॉब मिलेगी। आप वहाँ पे काम कीजिए, सीखिए, देखिए एंड देन आप जॉब स्विच कीजिए। उसमें भी अगर जल्दी जॉब लेनी है तो सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख लीजिए। ज़रूरत है सीएनसी प्रोग्रामिंग की, बहुत ज़्यादा मार्केट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि इतने जो एक्सपीरियंस्ड सीएनसी प्रोग्रामर्स नहीं है। या आप डिज़ाइन से पूछना चाहते हैं तो डिज़ाइन के बारे में सीखिए। ठीक है, तो यही मेथड है कि आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से कीजिए, सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखिए, कंसल्टेंसी के थ्रू छोटी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, देन आप अप्लाई कीजिए बड़ी कंपनीज में। मैंने बहुत बार देखा है ऐसा कि कई बार जैसे एलएनटी का कुछ काम चल रहा है और वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रही है। अब जो आदमी वहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, वो किसी एलएनटी के ऑफिसर या मैनेजर, जीएम किसी को पसंद आ गया तो वहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। मैंने ऐसे भी देखा है कि अगर आप जैसे कोई बड़ी कंपनी में काम करें लाइक जेएसडब्ल्यू, और वहाँ पे आपकी कोई फॉरेन कंपनी आई है जो मशीनरीज लगा रही है, जैसे एसएमएससी में हो गया, एसएमएसडी में हो गया, तो आपका काम देख के वो लोग पसंद कर लेते हैं और आपने वहाँ सीवी भेजा, आपका इंटरव्यू हो जाता है, लिंक बन जाते हैं। आप एक बार इंडस्ट्री में घुस गए, आपके लिंक कनेक्शन बन जाएंगे एंड एक्सपीरियंस के बाद में तो फिर आप रिज्यूम अपडेट कीजिए और जॉब आपको मिलती जाएगी। बाकी अगर अगर कोई समस्या आ रही है तो आप एक बार कमेंट में बताइए, उसके हिसाब से बताऊँगा। और
एक बेसिक लेवल जो टेक्निकल नॉलेज है आपका, जो इंजीनियरिंग नॉलेज है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। एंड जॉब जल्दी पाने के लिए सीएनसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अभी फ़िलहाल, ठीक है। स्टार्टिंग वहाँ से कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इंडस्ट्री चेंज करते रहिए और ग्रोथ होती रहेगी। बट आपने मान लिया कि नहीं, जॉब तो है ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपने इन चीज़ों पे ध्यान दिया ना, तो आप तैयारी कर रहे कि भाई गेट की भी तैयारी नहीं करेंगे, वहाँ पे भी भाई बहुत कंपटीशन है और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और गवर्नमेंट में भी दिक्कत है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी नहीं मिल पा रही है, प्राइवेट जॉब्स भी नहीं मिल पा रही है, तो फिर मुश्किल होगा। आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्किल्स स्किल्स से मेरा मतलब है जैसे कि बेसिक इंजीनियरिंग आपको पता हो, और साथ में कोई स्पेसिफिक चीज़ की, लाइक अगर सीएनसी में घुसना चाह रहे हैं तो सीएनसी के बारे में पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में घुसना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड कास्टिंग वगैरह इनसे रिलेटेड पता होना चाहिए। तो आपने अगर कोई छोटी इंडस्ट्री में भी गए और शुरुआत छोटे से स्टार्ट करी तो धीरे धीरे आप ग्रोथ करते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने बहुत बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को जो स्टील में भी जैसे थे तो अभी बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे, लाइक वीपी तक भी हैं, लेकिन जिन्होंने बीटेक के बाद में बहुत छोटी इंडस्ट्री से स्टार्ट की थी और वो चेंज करते रहे और बड़ी कंपनी में पहुंच गए और बढ़िया पोजीशन पे हैं। और इवन एमएसएमईज में भी, या जो छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी लोगों को अच्छी अच्छी पोजीशन दे के पैसा दिया जाता है, मतलब कंपनी के द्वारा, अगर आपने जगह बना ली अपनी। तो अगर ये कह देंगे कि नहीं जॉब्स ही नहीं है मार्केट में, जॉब लगी नहीं रही है, कोई बुला ही नहीं रहा, तो ऐसे तो नहीं है। आपको खुद को पहले सीवी तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कैसे तैयार करना है, क्या क्या उसमें डालना है, और जो प्रोजेक्ट्स हो वो कैसे दिखाने हैं, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेके आना है, तो वो मुझे बता दीजिए, वो मैं ले आऊँगा। बाकी थैंक यू।